देखिए, ये एक होल है और होल के दो इक्वल पार्ट हो गए। तो यहाँ पर हर पार्ट को हमने क्या कहा, 1/2 1/2, मतलब ईच पार्ट इज कॉल्ड हाफ। तो 2 हाफ्स मेक 1 होल। ठीक है, 2 हाफ्स मेक 1 होल। ठीक उसी तरीके से अगर हमारे पास 4 पार्ट हो गए, आप इसी में देखिए, ये एक पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट और ये चौथा पार्ट। तो अब यहाँ पर हमारे हर पार्ट को हम क्या बोलेंगे, 1/4। ईच पार्ट इज कॉल्ड क्वार्टर। तो क्वार्टर मतलब कितने क्वार्टर मिलकर एक होल बनाते हैं, देयर आर 4 क्वार्टर्स। 4 क्वार्टर मेक 1 होल। ठीक है, 4 क्वार्टर मिलकर एक होल बनाते हैं। अब यदि मान लीजिए इसमें एक क्वार्टर जो है वो अलग कलर का है, व्हाट इज द फ्रैक्शन फॉर रेड कलर? तो रेड कलर जो है 1/4 पार्ट में है। यहाँ पर टोटल पार्ट कितने हैं, 4 पार्ट हैं, और रेड पार्ट कितना है, 1 है। तो 1/4, ये रेड पार्ट जो होगा 1/4 पार्ट होगा। और ब्लू पार्ट कितने होंगे, ब्लू के 3 क्वार्टर हैं, तो ब्लू पार्ट होगा 3/4। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए, ये 1/3 है, ये 1/3 है, ये 1/3 है। 3 पार्ट मिलकर एक होल बना रहे हैं, तो ईच पार्ट इज कॉल्ड 1/3। और अगर आपको पूछा जाएगा कि ब्लू पार्ट का फ्रैक्शन कितना है, तो दिस इज 1/3। क्यों 1/3? क्योंकि ये ब्लू पार्ट 1 है और टोटल पार्ट कितने हैं, 3 है, तो 1/3, और 3 इक्वल पार्ट में ये बटा है। और अगर हम पूछेंगे कि रेड का फ्रैक्शन कितना है, तो रेड पार्ट कितने हैं, 2 पार्ट है और टोटल पार्ट 3 है, तो रेड का टोटल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 2/3। ठीक है, तो हाउ मैनी 1/3 मेक्स 1 होल? तो आंसर इज 3। हाउ मैनी क्वार्टर मेक्स 1 होल? तो आंसर इज 4। हाउ मैनी हाफ्स मेक 1 होल? तो आंसर इज 2। सिमिलरली आपको बिना ये होल दिखाए हम बोलेंगे हाउ मैनी 1/6 मेक 1 होल? तो सिंपली आपको बिना देखे समझ आ जाना चाहिए कि 1/6 है, मतलब 6 पार्ट मिलकर 1 होल बनाएंगे। उसी तरीके से अगर आपको बोल दिया जाए हाउ मैनी 1/8 मेक्स 1 होल, तो आप सिंपली एकदम तुरंत समझ जाएंगे 1/8 कितने 1/8 मिलेंगे तो 1 होल बन जाएगा, 8 1/8 मिलेंगे तो 1 होल बन जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए ये है आपके पास 7/8, इसको क्या कहेंगे, 1/4। यहाँ पर है 9/8, ये हो गया 6/8। इसी तरीके से 2/3, 4/3, 3/4, और ये हो गया 1/8, 6/6 और 4/6, 1/2। मतलब ये सभी फ्रैक्शन को लिखने का तरीका होता है। आप लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से तो परिचित हो ही चुके हैं कि न्यूमरेटर अपर पार्ट होता है और डिनोमिनेटर लोअर पार्ट होता है, तो वो सब चीज़ें भी आप इसी से समझ जा रहे हैं। तो यहाँ पर इसके साथ साथ हम कुछ और पार्ट को भी लेकर चलते हैं। व्हाट इज लाइक फ्रैक्शन? जिन फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम होता है, denominators are equal and numerator are different, they are called like fraction. न्यूमरेटर अलग भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर देखिए, सब में आप देख रहे हैं डिनोमिनेटर 8 है, तो these all are called like fraction। लेकिन अगर हम उसी को किसी दूसरे फ्रैक्शन से कंपेयर करेंगे, जैसे 1/8 और 4/3, तो ये अनलाइक फ्रैक्शन होंगे। मतलब अगर डिनोमिनेटर अलग है तो वो अनलाइक फ्रैक्शन हो जाता है। उसी तरीके से हमारे पास 6/6 है, तो 6/6 का मतलब क्या हो गया, होल हो गया। 6/6 मतलब 6 पार्ट गया और सारे के सारे 6 पार्ट को ले लिया, तो ये हो गया होल। इसी तरीके से हम और भी देखते हैं, यहाँ पर
2/3 है और ये 4/3 है। तो 2/3 और 4/3 इन दोनों में भी देखिए आप डिनोमिनेटर इक्वल है, तो ये भी लाइक फ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, और फ्रैक्शन के और भी पार्ट है, जैसे यहाँ पर देखिए 1/2 एंड 1/4, इसको हम कहते हैं यूनिट फ्रैक्शन। अगर न्यूमरेटर 1 है और डिनोमिनेटर कुछ भी हो तो हम उसको कहते हैं यूनिट फ्रैक्शन। ठीक है, और इसी तरीके से 4/6 एंड 6/6, दिस इज ऑल्सो लाइक फ्रैक्शन। 3/4 एंड 9/8, ये हो गया अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक है, और यहाँ पर आपका एक और चीज आ गया 1/8, 1/2, 1/4, ये हो गया यूनिट फ्रैक्शन। मतलब फिर से एक बार रिवाइज कीजिए, अगर न्यूमरेटर 1 है तो यूनिट फ्रैक्शन, अगर डिनोमिनेटर इक्वल है, ये तीनों में डिनोमिनेटर इक्वल है तो ये हो गया लाइक फ्रैक्शन। अगर इसी तरीके से यहाँ पर भी देखिए डिनोमिनेटर इक्वल है तो ये हो गया लाइक फ्रैक्शन, और अगर डिनोमिनेटर अलग अलग है तो वो हो गया अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। ओके, थैंक यू।